जिस देश की बड़ी आबादी गांव में बसती हो, वहां तक शासन की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिस पंचायती राज का गठन किया गया, उसी पंचायत के प्रतिनिधि को चुनने के लिए बिहार में पंचायत चुनाव होने जा रहा है। गांव की सरकार बनाने के लिए 24 सितंबर से 20 दिसंबर तक 11 चरणों में मतदान होना है। पंचायत चुनाव की डुगडुगी बजते ही जनप्रतिनिधियों की बेचैनी भी बढ़ गई है, क्योंकि वक्त मुखिया जी को चुनने का आ चुका है। ग्रामीण अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे और इसके साथ ही बन जाएगी गांव की सरकार। विकास के जिस दावे के दम पर मुखिया सरपंच अपनी पीठ थपथपाते हैं, उन दावों की हकीकत से पर्दा हम उठाएंगे। बिहार में पंचायत चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो गया है और इसके साथ ही शुरू हो गई है उम्मीदवारों की तैयारी। इस बार 6 पदों के लिए 11 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने चुनाव चिन्ह से लेकर उम्र सीमा, रिटर्निंग ऑफिसर सब तय कर दिए हैं। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। बिहार में पंचायत चुनाव का ऐलान हो गया है और इसके साथ ही गांव की सरकार चुनने का रास्ता साफ हो गया। इस बार बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव होंगे। बिहार के त्रिस्तरीय पंचायती राज जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून को ही समाप्त हो गया था, लेकिन कोरोना की दूसरी लहर की वजह से पंचायत चुनाव नहीं हो सका। अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 24 सितंबर से लेकर 12 दिसंबर तक 11 चरणों में गांव की सरकार के लिए वोटिंग होगी। बिहार में 11 चरणों में पंचायत चुनाव का पूरा डिटेल देख लीजिए। पहला चरण 24 सितंबर, दूसरा चरण 29 सितंबर, तीसरा चरण 8 अक्टूबर, चौथा चरण 20 अक्टूबर, पांचवा चरण 24 अक्टूबर, छठा चरण 3 नवंबर, सातवां चरण 15 नवंबर, जबकि 8वां चरण 24 नवंबर को होगा। 9वां चरण 29 नवंबर, 10वां चरण 8 दिसंबर और 11वें चरण का चुनाव 12 दिसंबर। चुनाव की तारीखों के साथ ही पंचायत चुनाव में किस्मत आजमाने वाले उम्मीदवारों को अब ये पता चल गया है कि कब से तैयारी शुरू करनी है। अभी आप देख रहे हैं नापोटी से बिहार को नवीन कुमार की रिपोर्ट। नापोटी के निवर्तमान मुखिया रोहित कुमार अभी मौजूद हैं और उनसे हम कुछ सवाल पूछ रहे हैं। सबसे पहली बात है, अगर आप इस जनता मालिक के आशीर्वाद से आप मुखिया बने और उस जनता मालिक का ख्याल नहीं कीजिए। सबसे पहला बात है कि वादा तो हर एक आदमी करते हैं, लेकिन वादा को निभाना। क्योंकि अगले चुनाव में मैंने सिर्फ एक ही वादा किया था कि अगर मैं चुनाव जीतता हूँ किसी पब्लिक से 1 रुपया नहीं लूँगा। अक्षरशः मैंने पालन किया। इस बार फिर आप चुनाव दंगल में है, चौड़ी दंगल में है, तो इसके बाद कुछ जनता के लिए कुछ और विशेष देखिए, सबसे पहला आप गाँव नावकोठी ग्राम पंचायत में जो पैसे के बल आदमी को अपने अंदर करना चाहते हैं, सबसे पहली प्रायोरिटी तो वही रहेगा, उसको खत्म करना। क्योंकि समाज में गरीब हो, अमीर हो, सब